अध्याय 2, संशोधन। स्वरूप और तटस्थ लक्षण के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा को समझाया। मतलब लेसन 2 में हमने क्या समझा, एक तटस्थ लक्षण था जो हम बॉडी लेवल अपने शरीर के लिए करते हैं। तो एक तटस्थ हो गया, एक सूक्ष्म हो गया, और एक उसके अंदर और होता है जो भावनाओं, जिसकी वजह से हमें गति मिलती है, जो हमारे कारण बनता है, जिसको बोलते हैं कारण शरीर। तो सबसे ऊपर होता है हमारा स्वरूप, उसके नहीं तटस्थ, उसके अंदर होता है सूक्ष्म, उसके अंदर होता है कारण शरीर। वो भावनाओं का शरीर होता है, जिसकी वजह से अंत समय में जो हमारी भावना रहती है, जैसा हमें अगला जन्म मिलता है, जो ही वो ही हमारे जो गति होती है उसका कारण बनता है, इसलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि दो चीजें हमने लास्ट वाले क्लास में समझी। शुद्ध और मिश्रित भक्ति सेवा के उदाहरणों पर चर्चा की, और हमने शुद्ध भक्ति समझी है और मिश्रित भक्ति समझी है। ठीक है। अब अध्याय 3 मतलब लेसन 3 आज स्टार्ट होता है, जिसमें शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण बताए जाएंगे। अब आप शुद्ध भक्ति कहते हैं ना कि हम शुद्ध सतोगुण में या सतोगुण में रजोगुण तमोगुण में कैसे जानेंगे प्रभु जी की वो कैसे हैं। तो ये लक्षण आप आज को पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से लक्षण से प्रभावित हैं, और हमारा कौन सा लक्षण प्रेजेंट में है, और किस लक्षण में हमें जाना है, और कैसे हम पहचान करेंगे। अब इसमें बताए जा रहे, क्लेशन की सुविधा मोक्ष लगता कृत सुदर्लवा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कस्य कच्छी चासा। भक्त रसामृत सिंधु 1.1.17 से लिया गया है, जिसमें कि 6 जो हैं लक्षण बताए गए हैं। पहला, क्लेशन की मतलब क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के भौतिक संकटों से तुरंत छुटकारा प्रदान करती है। कितना अच्छा लिखा है। जो 6 सेवा के लक्षण हैं, आप नोट्स भी बनाते जाइए, एग्जाम इन्हीं में से आएगा जो मेन मेन है। आप समझो पेपर आउट हो रहा है, ये ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं जो जो अलग से होते हैं। 6 लक्षण। तो क्या कहते हैं कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमारा सभी प्रकार के भौतिक संकटों से तुरंत छुटकारा प्रदान करती। कैसे भौतिक संकट? हम पहले लहसुन प्याज खा रहे थे, ऑमलेट खा रहे थे, चटपटा खा रहे थे, पेट की समस्याएं हो रही थी, सुबह नहीं उठ पा रहे थे, पैसा हमारा आसक्ति में जा रहा था, क्योंकि जब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो हम बाहर का भी खा सकते हैं, मॉल में भी जाएंगे खाएंगे। तो ये सारा क्या करती है, भौतिक संकट होते हैं। जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, बाहर नहीं खाएंगे, तो पैसा भी बचेगा, शरीर भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, तो क्या होगा, भौतिक संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा होता है सुविधा, सभी सुविधाओं का प्रारंभ, मतलब सारे शुभ काम होंगे। शुभ काम जैसे सुबह उठ के मंगल आरती करना, मंगल आरती सुनना, फिर अपने माला जप करना, भगवान का प्रसादम बनाना, प्रसादम भोग लगाना और प्रसादम पाना। कितना शुद्ध काम, कितना शुभ काम। तीसरा बोलता है मोक्ष लगता कृता, मुक्त की अवधारणा को भी लांग देती है। वो कह रहे हैं कि फिर जब भक्त बन जाता है उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष का भी भूखा नहीं रहता। वो कहता है कि भगवान मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दो, मुझे आपकी भक्ति मिले। पर उसे नहीं जन्म मृत्यु जरा व्याध नहीं चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा चाहिए। वो इससे ऊपर भी छुटकता है कि मेरा जो भी जन्म हो, चाहे यहाँ पर चाहे भगवत धाम में चले जाएं, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो वो इन तीसरा लक्षण आता है कि मुक्त की अवधारणा को भी लांग जाता है, मतलब इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। चौथा है सुदुर्लभा, बिरले ही प्राप्त होती है। वो कहते हैं कि ये बिरले को ही प्राप्त होती, मतलब हजारों लाखों में किसी को ही ये 6 लक्षण होते हैं, वो दिखते हैं या मिलते हैं। पांचवा क्या है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, स्वतः ही दिव्य आनंद में डाल देती है। अब जैसे अभी क्या है, अगर हमें दिव्य आनंद नहीं होगा तो ना हम प्रीचिंग कर पाएंगे ना प्रीचिंग सुनेंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो हम ढंग से नहीं सुनते हैं, ना उसका पेपर अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे अध्यात्म है, इसमें कहता है कि आनंद में डाल देती है, तो हमें आनंद आने लगता है। आनंद तो पांचवा लक्षण हो गया, आनंद। अब आनंद कौन, जैसे हम लोग अभी आध्यात्म में हैं, तो हमें भौतिक आनंद पता है कि रसगुल्ला खाने से
ये आनंद आता है। लेकिन हम क्या है, हम कड़वी नींव करेले से वाप आए हैं घूमते हुए, तो हमें भौतिक स्वाद पता है, इसलिए हम अगर भौतिक वाले को बोलेंगे कि आनंद भगवान की भक्ति में, तो वो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम उससे गुजर के अभी जो परम आनंद हमें मिल रहा है, तो हम जान सकते हैं डिफरेंस। वो सोचेगा भौतिक में ही आनंद, टीवी देख रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कहेगा यही आनंद है, हमने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वो इस लेवल तक अभी आया नहीं है। तो आप अच्छा बता सकते हैं कि इसमें जो परम आनंद है वो किसी में नहीं है। तो इसलिए जिसने रसगुल्ला खाया होगा वही रसगुल्ले का स्वाद बता पाएगा। तो यहाँ पे बताया कि पांचवा लक्षण है कि वो आनंद में डाल देती है, आपको दिन पर दिन आनंद आता जाएगा। आप स्वतः ही जुड़ते जाएंगे प्रेमा भक्ति से, भगवान के बारे में और ज्यादा जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। छठा होता है श्री कृष्ण कर्षणी। शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। अब शुद्ध भक्ति सेवा कृष्ण को आकर्षित करती है, कह रहे हैं शुद्ध भक्ति होती है तो ही कृष्ण को आदत करती है। तो आचार्य लोग बताते हैं छठे एग्जाम्पल का, कि भगवान श्री कृष्ण छोटे पे मक्खन खाते थे, वो मक्खन सफेद होता था, मुलायम होता था, सॉफ्ट होता था। वो कह रहे अपने हृदय को अगर इतना सॉफ्ट बना लोगे, निर्मल बना लोगे, सफेद कर लोगे, बिल्कुल कालापन नहीं रहेगा, तो भगवान स्वतः ही वो मक्खन खाने चखने चले आएंगे। तो इसके मतलब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे प्रेमा भक्ति में। ऐसा आचार्य लोग छठे नंबर का एग्जाम्पल बताते हैं कि भगवान को आकर्षित करने के लिए आप अपने जो हृदय है उसको इतना मुलायम कर ले, इतना सॉफ्ट कर ले, इतना सफेद कर ले। सफेद मतलब होता है उसके अंदर मैल नहीं रहना चाहिए, कालापन। कालापन क्या होता है? हमें द्वेष भावना, आसक्ति, और ये भक्त छोटा, वो भक्त बड़ा, हम बड़े, हमारे पास गाड़ी बड़ी, हमारी पत्नी सुंदर, हमारा बेटा नौकरी करता है, ये जितने जो हैं, जो मैल है वो हटा लेंगे तो भगवान स्वतः ही खिंचे चले आएंगे मक्खन समझ के। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जो शरीर है, शरीर को एक तरह का हम गागर बना लें, और उसके अंदर जो हृदय है उसको मक्खन बना लें, तो भगवान जरूर उस गागर के पास आएंगे। उसके बाद शुद्ध भक्ति सेवा के छह लक्षण को जो समझाया गया कि हमें कौन कौन से जो लेवल है उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले साधन भक्ति। तो अभी जो हम हैं वो अभी साधन भक्ति में है। जो कनिष्ठ भक्ता होता है वो साधन भक्ति में होता है। हम अभी साध रहे हैं, क्या साध रहे हैं? हम गुरु साधु शास्त्र को साध रहे हैं, उस साधने के द्वारा भगवान को समझ रहे हैं। तो इसमें दो लक्षण आते हैं, एक क्लेशनिकी, मतलब हमें क्लेश हैं वो दूर हो जाते हैं, और हमारे लिए सुविधा, मतलब हम भगवान की भक्ति के लिए, हम प्रीचिंग करने के लिए तैयार होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है। अब जब हम मध्यमा भक्ति में जाते हैं, मध्यमा जो भक्त होते हैं उनके लिए भाव भक्ति आती है। भाव आने लगते हैं भगवान के लिए। उसमें क्या क्या होता है? पहला क्लेश भी होता है, दूसरा सुविधा भी होता, पहले दो तो जुड़ ही जाते हैं, तीसरा मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा, ये तीन चार मतलब और जुड़ जाते हैं। तो मतलब साधना भक्ति में पहले दो होते हैं, तो जो भाव भक्ति में होंगे पहले दो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जिसने क्लास 5 किया होगा उसने क्लास 4 तो किया ही होगा ना। वैसे ही यहाँ पे है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने हाई स्कूल किया, हम बोले हमने नाइन्थ नहीं किया, हमने एट्थ नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो साधना भक्ति में होंगे वो भाव भक्ति में होंगे, और जो लास्ट में होगा प्रेमा भक्ति, उसमें छह के छह होंगे। उसमें भाव भक्ति भी होगा, साधना भक्ति भी होगा, तो उसमें कृष्ण की सुविधा, मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण कर्षणी। तो सभी ये प्रेमा भक्ति में आते। तो कहते नहीं कि भगवान से प्रेमा करो, हमारा उद्धार जब होगा जब प्रेमा भक्ति आएगी, तभी हमारा उद्धार होगा। क्लेश निधि को डिटेल में बताया गया क्या क्या होता है। क्लेश मतलब भौतिक कष्ट। यहाँ बताया गया, कहते हैं ना बहुत कलेश हैं, तो भौतिक कष्ट जितने होते हैं उनको कलेश बोला गया। और निगी को बोला गया नष्ट करना, तो मतलब भौतिक कष्ट को नष्ट कर देती है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से तत्काल राहत दिलाती है। प्रभुपाद से अमेरिका में क्वेश्चन पूछा, इंग्लिश में अंग्रेज ने,
कि मैंने इतने पाप किए, मुझे कितना टाइम लगेगा पाप मिटाने में। प्रभुपाद बोले 1 सेकंड। बोले कैसे? बोले हरे कृष्ण बोल दो, अभी तुम्हारा पाप मिट जाएगा। बोला इतना इतना 1 सेकंड में? दूसरे ने पूछा मेरा प्रभुपाद कितना लगेगा? 1 सेकंड, सभी का 1 सेकंड, कुछ करना ही नहीं है। आप आइए और फ्री में खाइए और डांस करिए और भक्ति गीत सुनिए। आप सैटरडे संडे को अमेरिकन ज्यादातर बीच पे जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप जो बीच पे जाके डीजे बजाते हैं, वो डीजे मैं बजा दूंगा और फ्री में खाना भी खिलाऊंगा, आप आइए। तो ऐसे भी बहुत सारे आए हैं। तो उनके क्लेश नष्ट कर दिए, तो वो पहले वो प्रसादम पाने आए, लेकिन प्रसादम में इतना आनंद आया कि वो उनको कृष्ण कसड़ी जो बोलते हैं वो खिंचे चले आए और हमेशा के लिए आने लगे। जिसमें हिप्पी है, बहुत अच्छा उदाहरण है। वो केवल पहले प्रसादम पाने आए थे, क्योंकि इतने आलसी, इतने विद्रोह कर चुके थे कि वो खाना भी बनाना नहीं चाहते थे। तो प्रसादम पाने आते, तो प्रसादम पापा के वो इतने शुद्ध हो गए। तो जिसको इस्कॉन से बचना हो वो प्रसादम कभी ना चखे, और जिसने प्रसादम चख लिया वो बच नहीं सकता है। ये आचार्य लोग बोलते हैं। क्योंकि प्रसादम खाते खाते ही आने लगते हैं। अब क्लेशन की दुख के 3 कारण क्या होते हैं वो बताए गए हैं। भक्त रसामृत सिंधु 1.18। अब वो बताया गया क्लेश खत्म कर देते हैं, लेकिन इन क्लेशों का कारण क्या है? तो अभी क्या है, हमने भगवत गीता में ये सीखा कि भगवान क्या बता रहे हैं जीवन जीने के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग एक एक शब्द बताया जा रहा है कि क्लेश हैं क्या और कैसे आते हैं, उनका निराकरण भी बताया गया है। तो अभी क्या थी, अभी तो हमें डॉक्टर बताया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने डॉक्टर थे। अभी हमें ये भी बताया जा रहा है कि हमारी मर्ज क्या है और मर्ज की दवा क्या है, वो भी यहाँ पे बताई जा रही है। हम बीमार हैं, उसकी दवा क्या है? क्लेशासु तु पापम तद बीजम अविद्या चेत ते त्रिधा। तो यहाँ पे दुख के 3, ते त्रिधा मतलब 3 जो दुख के कारण है। जो अविद्या, आ माने नहीं, विद्या है, मतलब जो कि शाश्वत नहीं है, जो आध्यात्म नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। दुख के 3 कारण क्या है? पाप, पापी प्रतिक्रियाएं, बीज भौतिक इच्छाएं, अविद्या अज्ञान। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, यहीं पे अगर दुख के 3 कारण से जोड़ें, एक तपस्वी और एक दानी दान देता है और एक तपस्या करता है भगवान के लिए, इनमें से कौन सा उत्तम है? हाँ बताइए प्रभु जी। चंदन अंग जगन्नाथ दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर जो भक्ति करता है, अगर जो तपस्या कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है वो देखना है। अगर तपस्या कर रहा है अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छा के लिए, तो वो भी सही नहीं है। और जो दान दे रहा है उसका उद्देश्य भौतिक प्राप्ति है, तो वो भी सही नहीं है। अगर तपस्या कर रहा है और उसका जो तपस्या का जो भगवान कारण है, तो तपस्या वाला बेटर है कंपेयर टू जो दान कर रहा है। लेकिन इस कलयुग में न तपस्या करना चाहिए न दान करना चाहिए। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र करता है सबसे बेटर है। अगर वो दान करता है तो मंदिर में करे, भगवान ने कार्य में करे, न कि वो भौतिक लाभ के लिए करे। और दान किसको करना है, पांच को करना है या कुपात्र को करना, भी देखना होता है। तो नहीं वो प्रभु डिपेंड जी, करता है केस टू केस। प्रभु जी नहीं, केस टू केस नहीं, प्रश्न सिंपल था कि दोनों में यस और नो बताना था कि हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में कोई तपस्या भक्त बेटर है। है। हाँ, तपस्वी बेटर है या दानी बेटर? आज के परिप्रेक्ष्य कलयुग में हम जो हम जैसे भक्त हैं, अभी आप हैं, हम हैं, इनके लिए क्या बेटर है? तपस्या बेटर है प्रभु जी, दान की अपेक्षा। पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो प्रमाणिक है, मेरे शब्द नहीं। आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि दान ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम तो आसक्ति हमें पैसे से ही तो है। तपस्या तो फ्री में मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज दान नहीं दे पाते हैं। कोई मंदिर मांगेगा, मंदिर बन रहा, लाओ प्रभु जी 51,000 रुपए देना, तो हम तुरंत समिट जाएंगे, उधर निकलना भी बंद कर देंगे। अब वो क्लेश का कारण बन जाएगा। कहेंगे जन्मदिन आने वाला है, हमें आपसे डोनेशन चाहिए, तो आप उस रास्ते से भी नहीं जाएंगे, कहीं मेरा जन्मदिन पूछ के रुपए ना मांग ले। तो क्या है, हम जो दान अगर छोड़ देंगे, जो ऊपर आया था,
प्रक्रिया में भक्ति के लिए, तो हम या कलयुग में दान ही नहीं दे पा रहे हैं। तपस्या, कोई बोलेगा ये तपस्या ही है, सुबह उठ रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एक तरह की तपस्या है, आचार्य लोग बोलते हैं। लेकिन दान जो नहीं दे पाते हैं क्योंकि आसक्ति बहुत है। हमें पता है कि हमारे पिताजी के मृत्यु हुई, हमारे बाबा जी की मृत्यु हुई, और हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें पता है कि ये भी रहेगी, यहीं पे हम चले जाएंगे, तब भी हम दान आसक्ति नहीं छोड़ते और दान नहीं देते हैं। क्या कोई ऐसा भक्त है जो पूरा दान दे दे? नहीं देगा। वो अगर 5,000 रुपए कमाएगा तो 5 रुपए डालेगा गोलक में। तो इसलिए आज हम जैसे भक्तों के लिए आचार्य लोग बोलते हैं कि दान ज्यादा कठिन है नेस्ट तपस्या। और तपस्या किसको बोलेगी? तपस्या बोली गई है सुबह उठ के मंगल आरती देखना करना, और माला जप करना, और अभी क्लास लेना, एक तरह की तपस्या है हमारे कलेगी प्राणी के लिए, इसको बोला गया है। ऐसे पाप, दो प्रकार के पाप पूर्ण प्रतिक्रिया है, एक अप्रप्राप्त, ठीक है, प्रारब्ध हो गया, अप्रारब्ध, अपरिपक्व, अव्यक्त जो कि पका नहीं है, एक प्रारब्ध जो इस समय हम भोग रहे हैं। हम जो भी भोग रहे हैं इस समय, जो भी हमारे शरीर में है इस समय, जो भी हमारी व्यथा है, जो भी जिस घर में भी हमने जन्म लिया, जो भी हमारे इस समय बच्चे हमें तकलीफ दे रहे हैं, माता जी पिताजी तकलीफ दे रहे हैं, जो भी जो इस समय प्रेजेंट में है, वो हमारा प्रारब्ध है। जो आने वाला है अभी पका नहीं, जिसका सीड केवल हुआ है, वो अप्रारब्ध है, वो पकेगा। अगर हम भक्ति करेंगे तो वो भगवान उसको नष्ट कर देगा। पाप, पाप पूर्ण कार्य दो प्रकार के होते हैं, वे जो परिपक्व हैं, वे जो परिपक्व नहीं है। जिन पाप कर्मों के लिए हम वर्तमान समय में भोग रहे हैं, अभी जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं, हमें जो भी घर से कलमस है, वो सारा हम भोग रहे हैं, उन्हें परिपक्व कहा जाता है। हमारे भीतर संचित अनेक पापमय कार्य जिनके लिए हमें अभी तक भोगना नहीं पड़ा है, उन्हें अपरिपक्व माना जाता है। बोला जिसका अभी दंड मिला नहीं है, जिसका फल अभी आया नहीं है, जितने अभी बीज रूपी में है, अंकुरित हुए नहीं है, जो पकने बाकी हैं, उनको बोला गया है कि वो अभी प्रारब्ध जो है वो पके नहीं है, परिपक्व नहीं है। अध्याय 1 पृष्ठ 4 पे दिया गया है। पाप, यन्नामदेशर्वणान् कीर्तनाद् यत् प्रणानदस्य मर्दापि कृवचिताः स्वादो अपि सद्या सविनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भवन्नु दर्शनात्। तो इसमें बता रहे यहाँ तक कि कुत्ता खाने वालों के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, यदि एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, या उनके बारे में मंत्रोच्चारण करता है, उनकी लीलाओं के बारे में सुनता है, उन्हें प्रणाम करता है, या उनका स्मरण भी करता है। जैसे प्रभुपाद, मैंने अभी बताया, प्रभुपाद से पूछा कि हमारा पाप कितने टाइम में धुल जाएगा, उन्होंने बोला 1 सेकंड में। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि तुरंत ही वैदिक करने का पात्र बन जाता है, चाहे उसने चांडाल का जन्म लिया हो या कुत्ता खाने वाले परिवार में पैदा हुआ। देवभूति से कपिल ही देव, श्रीमद् भागवतम 3.33.6 में बता रहे हैं। पाप, जो कृष्ण भावनामृत और आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ है, वह निस्संदेह भौतिक पापमय गतिविधियों के सभी कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति सेवा में वास्तव में पाप कर्मों के सभी प्रकार के प्रतिफलों को निष्प्रभावी करने की शक्ति है। वो कह रहे हैं कि एक तो जो पाप किए हैं उसको भगवान नष्ट कर देगा, जो पके हुए हैं इनका जो है वो मैग्नीट्यूड या जो जो उसका रिजल्ट है वो कम कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप भक्ति में लगे रहते तो आपसे गलत काम ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपसे तो पाप होते होंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है पाप करने का, मैं तो पुण्य नहीं कमा पा रहा हूँ, टाइम कम पड़ जा रहा है भगवान की भक्ति के लिए। तो जब आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो जो टाइम नहीं बचेगा, खाली तो ना दिमाग जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप पूजा पाठ करेंगे, सुबह मंगल आरती करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो आप शाम को इतना थक जाएंगे कि सो जाएंगे, तो आपको पाप करने का टाइम ही नहीं है। तो भगवान कैसे बचाता है हमें कि पाप करने का, तो हम पाप दूसरा कमा नहीं पाते हैं, इसीलिए उसको आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें पाप जो है वो हमारे पकते नहीं है, और भगवान उनको बर्न कर देता है, क्योंकि हम कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें इतना ही टाइम नहीं है, हम पुण्य ही कमा लें बहुत, तो पाप कहाँ से कमाएंगे, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है। एक भक्त को पाप कमाने का भी टाइम नहीं मिलता। पाप,
अप्रारब्ध फलम पापम, पद्म पुराण से लिया, भगवत गीता 9.2 से तात्पर्य से। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप कर्मों के कारण चार प्रकार के प्रभाव होते हैं। ये सभी चार प्रकार उन लोगों के लिए तुरंत समाप्त हो जाते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रति समर्पण करते हैं और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में उनकी भक्ति सेवा में संलग्न हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि चार प्रकार के जो प्रभाव होते हैं, अभी आएगा, जिसमें एक बीज हो गया, एक एक उगना हो गया, एक अभी पकने के कगार पे, एक पक चुका है। तो इस तरह चार के प्रारब्ध हैं, वो अभी बताए जाएंगे, उसकी ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आगे, वाइसेस इन देयर डिफरेंट स्टेजेस। अब इसमें प्रारब्ध की चार स्टेजेस होती हैं। पापम अप्रारब्ध, अव्यक्त प्रतिक्रिया, प्रारब्ध प्रकट प्रक्रिया। मतलब अप्रारब्ध अव्यक्त प्रतिक्रिया मतलब जो पके नहीं है, जिनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रारब्ध मतलब प्रकट प्रक्रिया, जो प्रकट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने, हमारा घर चुना गया है, जिस समय हम जो भी कलमश भुगत रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, हम पत्नी से दुखी, हम पति से दुखी, हम बच्चे से दुखी, जो जितना भी अभी कलमश है, ये सारा प्रारब्ध है प्रेजेंट में। और कितनी तरह का होता है? एक कूट हो गया पापी प्रवृत्ति, एक बीज हो गया पापी इच्छा, और यहाँ पे अप्रारब्ध प्रारब्ध। और कूटक, कूटक मतलब होते हैं जो हमने जस्ट बीज नहीं बने उससे पहले हमने डाले हैं, मतलब जस्ट अर्न किए हैं, जस्ट काम किया है, जिससे इच्छा की वजह से आता है पाप। उनके विकास के विभिन्न चरणों में दोषों का विश्लेषण यहाँ किया गया है। फलोन्मुखम दोषम ये, जिससे हम जीवन के वर्तमान चरण में गुजर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि फलोन्मुखम दोष वह हैं जो हम जीवन के वर्तमान चरण में गुजर रहे हैं, मतलब अभी इस समय प्रेजेंट में जो कर रहे हैं। बीज विकार हमारी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं द्वारा बीजारोपण प्रक्रिया में। अब दूसरा बोला गया, पहला हो गया जो हमें भी कर रहे हैं, प्रारब्ध हो चुका। दूसरा हो गया बीज, जो मतलब अभी जस्ट बीज कमा, मतलब अभी हमने पाप कर्म किया है, वो बीज अभी बोया है जस्ट। कूट बीजम के चरण से पहले, यानी अंकुर चरण में है, मतलब जो कि अंकुर चरण से पहले, जैसे ना खेत में बीज डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं, कुछ दिन बाद उसको अंकुरित होता है, वैसे ही जो बीज केवल पड़ा पड़ा भी है, अंकुरित नहीं हुआ, उसे बोलते जाके है। पाप अप्रारब्ध सभी का उद्गम स्रोत है और इस दुराचारी जीवन के भंडार गृह से अन्य सभी चरणों का विकास होता है। और भक्तमय जीवा सेवा को अपनाने से दुष्ट जीवन के सभी चरण तुरंत बंद हो जाते हैं। कह रहे हैं, अगर ये चारों चरण अगर बंद करने हैं तो भगवान की भक्ति करो, तो तुरंत इनका बर्न कर देगा, खत्म कर देता है, तो हमें सबसे छुटकारा मिल जाएगा। ये गॉड हेड पत्रिका पर वापिस बोला गया है कि बैक टू गॉड हेड में बोला गया है, 1944 खंड 1 भाग 1 से 4 में प्रभुपाद ने लिखा है। अविद्या क्या है? आ माने नहीं विद्या, जो विद्या मतलब ये आध्यात्म की बात कर रहे हैं। और जो विद्या होती है वो केवल भौतिक होती है विद्या, इसको बोला गया है, वो थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है। अज्ञान, जंगल की जमीन पर बहुत सारे सांप हैं और जब आग लगती है तो सूखे पत्ते जल जाते हैं और सांप पर तुरंत हमला होता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत को प्रज्वलित आग इतनी मजबूत है कि अज्ञान के सांप तुरंत मर जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो अज्ञान हमारा भौतिक है वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है, और आध्यात्म जो है, जो विज्ञान है, वो हमें समझ में आ जाता है, तो भगवान उसका भक्ति से नाश कर देते हैं। अब दुख के तीन कारण जो पहले चल रहे थे कि पाप पापी प्रतिक्रिया, दूसरी बीज जो है भौतिक इच्छाएं, और तीसरा है अविद्या अज्ञान। तो जो हमारा इच्छाएं जो हमें चलती हैं, हमें कामुकता आ जाती है, हमें अच्छा खाना है, पहना है, काम वासना जो भी आती है, वो सारी बीज बन जाती है भौतिक इच्छाएं। लेकिन जब तक हम मन से सोच रहे हैं तब तक वो पाप नहीं है, लेकिन वो मन में सोचते रहेंगे तो हम क्रिया कर देंगे एक दिन। वैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा एक्टिविटी हो जाएगी। जब एक इसमें कलयुग में सोचने, मन से सोचने मात्र से पाप नहीं लगता है, लेकिन वो जब क्रिया में कन्वर्ट हो जाता है तो पाप लगता है। इतना हमें रिलैक्स दिया गया है, क्योंकि सभी लोग गलत सोचते रहते हैं। अगर ऐसे पाप लगेगा तो भगवान तो पूरे दिन पाप ही मिटाते रहेंगे, इसलिए कलयुग में इसको रिलैक्स दिया गया है। भौतिक संदूषण बहुत सूक्ष्म है, उसका प्रारंभ, उसका फल और परिणाम, और किस प्रकार व्यक्ति कष्ट के रूप में ऐसे परिणामों को भोगता है, वह सब एक बड़ी श्रृंखला कहेंगे। वो कहेंगे, प्रभुपाद करें, इसको समझ नहीं पाओगे कि क्या पुण्य है क्या पाप है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप बड़े बच के रहिए कि कौन सी चारों पापों में क्रिया में आ रही कि नहीं आ रही, तो बचिए। तो कहना चाह रहे सिंपल, भगवान की भक्ति करिए, ज्यादा सोचिए मत,
जो थ्योरेटिकल है, जो भौतिक है, उसके बारे में सोचे नहीं। सोचने मात्र से पाप लग जाएगा। जब कोई किसी बीमारी को पकड़ता है तो अक्सर बीमारी के कारण का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पाप कर्मों के बीजों के सभी फलों को रोकने के लिए व्यवहारिक इंजेक्शन केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है। वो कह रहे हैं कि बीमारी अगर बड़ी है तो जैसे कोरोना हुआ था तो इंजेक्शन देना पड़ा, तो वैसे ही ये भी एक तरह की बीमारी है जिसमें कि इंजेक्शन देना पड़ेगा। किसका? कृष्ण भावनामृत का। कृष्ण भावनामृत का इंजेक्शन ही आपकी इस वायरस से बचा पाएगा, जो भौतिक रूप की वायरस में आप संलग्न है। उससे छुटकारा केवल आपको कृष्ण भावनामृत जो इंजेक्शन बचा पाएगा। आगे, इस पाप में इच्छा बीज को कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करके ही हटाया जा सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संस्तुति महामंत्र एक मित्र का जाप करके इस बहुत आसानी से पूरा किया जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई भक्ति सेवा के मार्ग को नहीं अपनाता, तब तक वह पाप में गतिविधियों के सभी प्रतिक्रियाओं से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ बड़ा सिंपल बता रहे हैं कि एक तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, इससे आपके जो पाप अभी तक किए वो मिटने स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा अर्न नहीं हो। उसके लिए आपके क्या करना है कि पाप में गतिविधियां अगर 100% शुद्ध नहीं हो पा रहे, क्यों? कि जब तक आपने भक्ति सेवा का मार्ग नहीं अपनाया। आप सोचेंगे केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही छुटकारा मिल जाए, तो मुश्किल है। वो कहना चाह रहे, क्योंकि उसमें भी हमसे गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, पाप अपराध होता है। इसलिए उससे अलग अगर हम जल्दी चाहते हैं तो भक्ति सेवा का मार्ग कर लें, तो 100% हमें उसका शुद्धि मिलेगी। अब शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण को डिटेल में बताया गया है। प्रेम भाव साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति को कैसे कैसे एक दूसरे के उसमें लिंक है। तो साधन भक्ति से सुविधा और कृष्णगी खत्म होता है, और भाव भक्ति से चारों जाति सुदर्लवा मोक्ष लगता कृत सुविधा कृष्ण, प्रेमा भक्ति थे श्री कृष्ण कृष्ण सदानंद। तो इन तीनों में अगर हम साधना भक्ति में तो पहले 2 होंगे लक्षण हम में, और भाव भक्ति में होंगे तो 4 होंगे, और प्रेमा भक्ति में हम होंगे तो ये है। इससे आप लोग जान सकते हैं कि आप किस वाले अभी इस समय कौन से लेवल पे हैं, मतलब साधना भक्ति में, भाव भक्ति में, प्रेमा भक्ति में। तो इसलिए ये आचार्य लोगों ने सिंपल किया है। शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण चल रहा है। सुविधा, शुद्ध भक्ति सेवा सभी मंगलों की शुरुआत है। करें अगर मंगल कार्य करने हैं, मंगल रिजल्ट चाहिए, तो शुद्ध भक्ति आप करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति किसे बोलते हैं? जिसमें बिल्कुल अशुद्धि ना हो, जिसमें बिल्कुल मिलावट ना हो। जैसा गुरु साधु शास्त्र ने बोला है वैसा ही हम कर रहे हैं। श्रील रूप स्वामी ने सुविधा की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक सुविधा का अर्थ है दुनिया के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अच्छा है कि संपूर्ण मानव जाति को सर्वोच्च लाभ प्रदान कर सकता है। इस आंदोलन से हर कोई आकर्षित हो सकता है और हर कोई इसके परिणाम को महसूस कर सकता है। वो कह रहे सुविधा की श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि अगर आप प्रीचिंग करते हैं, आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कि भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं, और कृष्ण भावना अमृत के आंदोलन में जुड़ते हैं, लीड लेते हैं या कन्विंस करते हैं लोगों को, तो ये बहुत ही शुभकारी होती है। भगवान इसको बहुत पसंद करता है। अध्याय 1 पृष्ठ 8 पे बोला गया है। इसलिए रूप गोस्वामी और अन्य विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पूरी दुनिया में भक्ति सेवा के कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए एक व्यापक प्रचार कार्यक्रम सर्वोच्च मानवतावादी कल्याणकारी गतिविधि है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, अगर उत्तम माने तो प्रचार प्रसार है। जो एक भक्त प्रचार करता है उसको भगवान बहुत पसंद करते हैं, गुरु बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। सुख श्रेष्ठ सुख है। भगवान चैतन्य ने एक बार स्वयं को इस गोपनीय भक्त खोल बेचा श्रीधर के सामने प्रकट किया, उन्हें अपनी पसंद का कोई भी ऐश्वर्य प्रदान किया। लेकिन श्रीधर ने भगवान को सूचित किया कि उन्हें कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, शुद्ध भक्तों की यही स्थिति है। तो कभी उन्होंने एक ऐसा, इसमें स्टोरी आती है, आचार्य लोग बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जो है उसके 6 ऐश्वर्य उसके पास होते हैं, इसलिए भगवान बोला जाता है। तो उन्होंने श्रीधर को बोला कि तुम्हें कोई भी ऐश्वर्य चाहिए तो बताओ, मैं प्रदान करें। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, वो ऐश्वर्य क्यों मांगेगा। तो उन्होंने भगवान की भक्ति को मांगा बजाय ऐश्वर्य के। तो ये भक्तों की स्थिति होती है, यहाँ पे बताया गया, ये शुद्ध भक्तों की स्थिति है। मोक्ष लगता कृता,
शुद्ध भक्ति सेवा में लगे लोग मुक्त की अवधारणा का भी त्याग कर देते। तो आप जो बताया गया है कि उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं केवल मुझे भक्ति चाहिए, उसका भी त्याग कर देते हैं। मुक्त की अवधारणा का उपहास करता है। यह कहा गया है कि नारद पंचरात्र में कि जिस तरह एक रानी के व्यक्तिगत परिचारक और दासियां पूरे सम्मान और सम्मान के साथ रानी का पालन करती हैं, उसी तरह धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय मुक्त के आनंद भगवान की भक्ति सेवा का पालन करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक राजा का या रानी का जो पिए होता है या दासी होती है, वो भी उसी उसमें जो महल होता है या उसका कुटीर होती है या घर होता है या चांदी रत्न जड़े कुछ भी, जो भी कमरा बोल दो, कुछ भी होता है, उसमें रानी भी रहती है और उनके दास दासी भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि दास दासी कहीं दूर रहेंगे, वो रहेंगे तो आनंद वो भी उतना ही लेते हैं, वही खाते हैं, वही रहते हैं, वही करते हैं, बस अंतर इतना है कि वो सेवा भाव में होते हैं। तो यहाँ पे भी बताया कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो भगवत धाम है, अगर उनके हम दास दासी बन जाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा का पालन करते हैं, तो हमें भी वही सम्मान मिलेगा जो रानी के एक दासी को मिलता है। क्योंकि वो भी वही बर्तन यूज करती है, वही राजमहल में जाती है जहाँ रानी रहती है। तो हमारा हमारा भी भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो धाम है, भगवान के पास जो शक्ति है, वो हम भी उसका यूज कर पाएंगे, हमें भी उसका पुण्य मिलेगा। ये कहते हैं भक्ति अमृत पृष्ठ 13 थे 14 में। शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण सुदुर्लभा। शुद्ध भक्ति सेवा बिरले ही प्राप्त होती है। कह रहे शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत कष्ट आते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेता है, इतनी आसान नहीं होती। कह रहे ये बिरला ही होता कि लाखों हजारों में कोई ही इसको ले पाता है। तो कह रहे हैं मन मना मद भक्तो, तो भगवान इतनी जल्दी नहीं करते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा परीक्षा लेती है, तब हमें शुद्ध भक्ति मिलती है। खुद के प्रयासों से हासिल किया जा सकता आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक चरण में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या और इसी तरह की प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ऐसे सभी प्रयास शायद ही किसी को भगवान की भक्ति सेवा प्रदान कर सकते हैं, भले ही कोई इसके लिए ऐसी प्रक्रियाओं को द्वारा प्रयास करे कई हजारों जन्म। तो इसमें ये बताया गया है जैसे धृतराष्ट्र को जो दंड मिला था वो 50 जन्मों के बाद मिला था, क्योंकि हमें जो दंड मिलना है उससे पहले उस दंड के बराबर पुण्य कमाना पड़ेगा। जैसे मान लो बैंक से हमने 10,000 रुपए लोन लिए, तो पहले 10,000 कमाने पड़ेंगे, तभी तो 10,000 रुपए हम दे पाएंगे। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज की डेट में कि अरे ये नेता के पास बहुत पैसा है, हमारे पड़ोसी के पास लाखों रुपए है, इसको ये सुविधाएं है, इसको ये भाग्य है। तो आप ये समझिए पहले उसने, आपको नहीं पता है कि वो अर्न कर रहा है, क्योंकि जो पाप है उसे काटने के लिए। क्योंकि भगवान जब बैंक जब वसूलेगा, जितना पैसा लिया तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो वो गाड़ी ले जाएगा उठा के। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, कृष्ण शायद ही कभी इसे देते हैं, कृष्ण शायद ही कभी आत्म भक्ति सेवा प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि भक्ति सेवा द्वारा स्वयं भगवान भक्त द्वारा खरीदे जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान से ज्यादा जो भक्त होता है उसकी वचन होते हैं। जैसे ये जो पहले हम जो 16 माला जपते हैं, प्रभुपाद से पहले ये कोई 192 कोई 64 का प्रावधान था, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, कलयुग है, समय नहीं है, इसको 16 माला जपने से आपको भगवत धाम मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने बोल दिया तो भगवान नहीं मानेंगे, तो प्रभुपाद ने, भक्त ने अगर बोला है तो प्रभु उसको पूरा करेंगे, उनकी बाड़ी। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि भगवान भक्त द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बने और अर्जुन पे जो भी समस्याएं आई उनका हमेशा डटकर मुकाबला किया अपनी शक्ति के द्वारा। और जब भीष्म जी ने धनुर्धर विद्या से अपने मार धनों की वर्षा की, तो भगवान ने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने जो वचन दिया उसको भी तोड़ दिया। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान भक्त द्वारा खरीद लिए जाते हैं। तो ये भगवान ऐसा करते हैं यहाँ पे। शुद्ध भक्ति के सेवा के 6 लक्षण में ही सांद्रानंद विशेषात्मा, शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही दिव्य आनंद में डाल देती है। तो ये कह रहा है कि दिव्य आनंद आपको लेना नहीं है कहीं से जाके कि मुझे आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, आनंद नहीं आ रहा, नहीं आपको कुछ नहीं करना, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहेंगे
ऑटोमेटिक आनंद आने लगेगा। सुबह 4 बजे उठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अभी तो माला बची हुई है, माला करने में आनंद आएगा, मंगल आरती करने में आनंद आएगा, पूरे दिन पूरे ही उत्साहित रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। तो यहाँ पे ये भगवान अपने माध्यम से भक्तों के द्वारा बताना चाह रहे हैं। अगणनीय घनीभूत आनंद है। तो ये ऐसा होता है जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग ही स्वाद आएगा जो आपको होगा। आप दूसरे प्रकार जैसे हमारे अगर कोई दर्द हो रहा है, अगर हम आपको बताएं दर्द हो रहा है, तो आप ये फील नहीं कर पाएंगे कितनी तेज हो रहा है, क्योंकि उसका कोई इंडेक्स नहीं है। नहीं नहीं, हम बोले 1 केजी प्रभु जी दर्द हो रहा है, 2 केजी हो रहा है, नहीं। तो हमारा दर्द हम ही जानते हैं, वैसे ही जो आनंद है वो ही जान पाएगा स्वतः है, जो आनंद में विभुवित है। तो यहाँ पे आचार्य लोग ये कहना चाह रहे हैं, मोक्ष लघुता कृता अगणनीय घनीभूत आनंद है, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्रारब्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम वेदो परमाणु तुलाम अपी है। 1.138 में भक्त रसामृत सिंधु में इसका अभिलेख किया गया है। क्या कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद या सर्वोच्च के साथ एक होने का सुख 1 खरब गुण गुना गुणा किया जाता है, तब भी ये भक्ति सेवा के सागर से प्राप्त खुशी का प्रमाण अंश की तुलना नहीं कर सकता है। वो कह रहा है कि जो आनंद, तनिक आनंद या सूक्ष्म आनंद हमें मिलता है, वो एक जो ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म में लीन हुआ है, वो कितना भी उसको सर्वोच्च सुख मिल गया हो, लेकिन वो हमारे भगवान से जुड़े हुए भक्त के सामने कुछ भी नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो चरम आनंद भगवान की भक्ति लेके कर रहा है। श्री कृष्ण कर्षणी, शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे एकमात्र शब्द लगा दिया कि हमें अगर भगवान को आकर्षित करना, कृष्ण को आकर्षित करना है, तो शुद्ध भक्ति से ही कर सकते हैं। और शुद्ध भक्ति की क्या है, 6 लक्षण जो बताए गए थे। श्री कृष्ण कर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति सेवा करने का अर्थ है कि राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना, और वृंदावन में भक्त अपनी भक्ति सेवा में पूर्णता प्राप्त करने के लिए खुद को राधा रानी की देखरेख में रखते हैं। सीधे कृष्ण की आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में होना भक्ति सेवा स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट अगर भगवान के चरण कमलों पे हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के दास या भगवान के भक्त की भक्ति करेंगे तो भी भगवान उतना ही फल देंगे जितना डायरेक्ट करने से देते हैं। लेकिन हमें बीच में गुरु को रखना चाहिए कि गुरु का जो आदान प्रदान है, क्योंकि भगवान गुरु को जानते हैं, हमें नहीं जानते, तो हमारा इंट्रोडक्शन कौन करवाएगा, गुरु करवाएगा। तो गुरु बहुत जरूरी है। वो यहाँ पे बताया गया, सीधे कृष्ण आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में होना भक्ति सेवा स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करेगी। भक्ति सेवा ऑटोमेटिक आकर्षित कर देगी भगवान को, मतलब आपके गुरु के द्वारा लिंक बनेगा, फिर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। भगवान अपने आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना लेगा। जैसे किसी स्कूल या किसी एमएलए एमपी के ऑफिस में जाते, पहले पियून अंदर लेके जाएगा, लेकिन वो अगर आपको जानता है, पहचानता है, तो अगली बार आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो पियून को बोल देंगे कि इनको आने देना, और पियून भी जान लेगा इनकी जान पहचान है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि अगर हम भक्ति के चरण में हैं और किसी के माध्यम से भी जुड़े हैं, लेकिन फिर अगर उस माध्यम से अलग होते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, तो भी भगवान हम सेवा को आकर्षित कर देते हैं, भक्ति प्रदान कर देते हैं। अब 6 लक्षण का दोबारा बताया गया कि क्लेश की सभी प्रकार के भौतिक संकटों से तुरंत राहत दिलाता, मतलब आपको बिल्कुल विश्वास करना पड़ेगा कि जो आचार्य लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। और इसमें जो प्रमाण है, प्रमाण के साथ ही लिखा गया है। सुविधा, सभी सुविधाओं की शुरुआत, मतलब शुभ कार्य करने स्टार्ट हो जाएंगे। मोक्ष लगता कर, मुक्त की अवधारणा का भी उपास उड़ाते हैं, मतलब फिर हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, भगवान की भक्ति। शुद्ध रलवा बिरले ही प्राप्त होते, मतलब ये सभी को नहीं होता है कि जैसे लेवल 1 में 1000 लोग जुड़ते हैं और लेवल 4 भक्ति शास्त्र तक आते तक 10 ही लोग बचे हैं। सांद्रानंद विशेष आत्मा स्वतः ही दिव्य आनंद में डाल देती, ऐसा करते रहिए और स्वयं ही आपको लगेगा कि इसको हमें आनंद लेना है, तो हम ये चीज हटा दें, ये चीज कम कर दें, हम बाहर नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, हम ये टिक्की पकौड़ी नहीं खाएंगे, तो ऐसे करके आनंद में डाल देता, तो ऑटोमेटिक हट जाता है। श्री कृष्ण कर्षणी, शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। करे शुद्ध भक्ति एकमात्र साधन है, इसके अलावा ये नहीं सोचे कि हमने माला जप कर ली, हमने ये फूल चढ़ा दिए, ये चढ़ा दिए, इससे मिल जाए। नहीं,
हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी जपा कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमसे अपराध या पाप तो नहीं हो रहा है। नहीं हम सोचे चैंटिंग से ही भगवत धाम पहुंच जाएंगे, इतना आसान नहीं है। शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण अभी जो सेम बताए गए वही रिपीट है। अब प्रश्न पाठ 3 के उद्देश्य क्या क्या है। प्रभुपाद की प्रासंगिक टिप्पणियों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा की 6 विशेषताओं, उनके प्रकट होने का चरणों का अवलोकन हुआ। पाप के 4 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या की और किस प्रकार भक्ति सेवा में उपयुक्त उपमाओं और संस्कृत श्लोकों के संदर्भ में सभी प्रकार के पापमय प्रतिक्रियाओं को निष्प्रभावी करने की शक्ति देता है। कृष्ण भावना अमृत के हमारे अभ्यास में शुद्ध भक्ति सेवा की 6 विशेषताओं की प्रासंगिकता पर चर्चा की। ये हमने आज पाठ 3 से समझा। प्रभुपाद क्या कहते हैं, वे उन राज भाइयों की भक्ति, उनकी मित्रता और प्रेम से आकर्षित होकर उनके साथ रहे। तो कह रहे कि कौन, पांडव, पांडव की भक्ति प्रेम भाव के वजह से भगवान भाप रहे, उनको पल पल पांडवों को बचाया, आकर्षित होकर उनके साथ रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि भक्ति सेवा की यह प्रक्रिया कितनी मानव करे। ये प्रमाण हो गया, पांडवों ने भक्ति की और कौरवों ने भक्ति नहीं की। एक आसक्त बना रहा भौतिक से, एक आसक्त हुआ अध्यात्म से, भगवान को मांगा, इसलिए भगवान ने रक्षा की। यह भगवान के परम व्यक्तित्व को भी आकर्षित कर सकता है। भगवान महान है लेकिन भक्ति सेवा भगवान से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकर्षित करती है। जो लोग भक्ति सेवा में नहीं है वे कभी नहीं समझ सकते कि भगवान की सेवा का कितना बड़ा मूल्य है। वो कह रहे कि भक्ति सेवा में जो नहीं है वो नहीं जान सकता है, जब भक्ति सेवा में आएगा तो ही जान सकता है कि कितना बड़ा इसका मूल्य है। हरे कृष्णा। तो आज का पाठ जो है इसमें बड़ा क्रिस्प, छोटा और बहुत वजनदार है, इसलिए इसको ऐसा रखा गया है। हरे कृष्णा। अब किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया है और आप लोग भर दीजिए, और प्रभु जी से कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप प्लीज पूछ लीजिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस वो सर। जो मैंने बुक पढ़ा था, तो जो ये बुक में जो सुदुर्लभा है उसमें लिखा हुआ एक जगह, भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृत्य दास बन जाते हैं। कृत्य दास क्या है? कीर्तिदास मतलब जैसे अर्जुन के कीर्तिदास हो गए, अर्जुन के सारथी बन गए, मतलब भगवान अपने भक्त का दास बन गए। क्योंकि सारथी बन के वो क्या करते थे, जब रथ चला रहे थे तो उनको जब राइट मोड़ना होता है तो राइट वाला घुटना मारना होता है उनके कंधे पे, और लेफ्ट मोड़ना होता है लेफ्ट। और जो घोड़ा मतलब उनको स्टूल पास कर रहा था या यूरिन पास कर रहा था, वो पूरा उससे पूंछ से छिड़कता था। तो इतना कृतदास होते, मतलब उसका भगवान कृतज्ञ हो जाते, मतलब उधार चढ़ जाता है। सिंपल समझे, उसका भगवान उधार चढ़ जाता है, भगवान उसे उतारते हैं। कृत मतलब होता है उधार। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जैसे और सिंपल समझे प्रभु जी, द्रौपदी ने जब उन्होंने यज्ञ, सूर्य यज्ञ किया था, तो उनके उंगली से जब उसका वध किया था, तो उस शिशुपाल का, तो उनके उंगली से रक्त निकला। शिशुपाल। तो शिशुपाल का, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से फाड़ के उनके पट्टी बांधी। तो वो भक्ति की वजह से बांधी, तो उनके कृतज्ञ हो गए। जब उनको द्रौपदी का चीर हनन हुआ तो भगवान कृतज्ञ थे, उधार था, तुरंत उधार चुकाया उन्होंने उसको। तुरंत उन्होंने साड़ी जितनी निकालता गया उतना वस्त्र देते गए, मतलब एक छोटी सी उंगली में साड़ी बांधी और साड़ी मीटरों में साड़ियां दे दी, तो उसको बोलते हैं प्रभु जी एग्जाम्पल से कृतज्ञ होना। हम कहते नहीं कि हम तो तुम बड़े कृतज्ञ हो गए तुम्हारे, तुमने ऐसा किया, तुम्हारा उधार कैसे चुका पाएंगे, ऐसे करके भगवान अपने दास का कृतज्ञ हो जाते हैं, इसको बोला गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु हरे जी इसमें एक कृष्णा। एग्जाम्पल सुदामा जी का भी है। सुदामा के थोड़े से चावल खा के और हाँ इनको यस। तीनों लोगों का वो बना दिया था। हाँ ये यस। मैंने अभी सुना था प्रभु जी, एक दो दिन पहले ही। हरि बोल, बहुत आपकी सुंदर। कृपा से दोबारा से, जी आपकी कृपा से दोबारा मौका मिल गया थे बोलने का।
हम्म। जी आपको किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज किसी भी तरह का हो तो आप कर लीजिए। हरे कृष्णा। आज कौन कौन आया है? प्रभु जी अब इसमें रह गए। वो नहीं आई, बस मीनाक्षी माता जी और मिताली एंड मोहिती माता जी तो जुड़ी हैं। आ गई हैं, ये तो आ गई हैं। पहले नहीं थी और अभी आ गई हैं। अभय कुलकर्णी प्रभु नहीं है और वो नहीं है, बस वही दो नहीं है, मीनाक्षी माता जी और अभय कुलकर्णी प्रभु। हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम लोगों का जो है लेवल जब 3 कंप्लीट हुआ ही नहीं तो 4 में हम कैसे ज्वाइन ले सकते हैं कि प्रभु जी? लेवल 3 कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो अहेतु की कृपा है नंदी प्रभु जी के किसी भक्त की, आप लेवल 4 कर लिए हैं। हम्म। जी। कंडीशन तो ऐसी है, लेकिन अगर आप आए हैं, जुड़े हैं, तो फिर किसी ने परमिशन ही दी है तभी आप जुड़े हैं। क्योंकि वैसे लेवल लेवल 3 जो अभी लेवल 4 हो गया है, अभी भक्ति शास्त्र लेवल 5 है, तो लेवल 4 जब सर्टिफिकेट आ जाता है तभी जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हुआ था कि जो 16 माला जब करता है उसको डायरेक्ट भक्त भक्ति देने के लिए भगवान के भक्त ने उसको ऐतु की कृपा दे दी, तो इसकी वजह से आए हैं। जी प्रभु जी, तो ये कैसे का मालूम हो कि हम लेवल 1, अरे यूनिट जो है हमारे लोगों का जो 1 है, 2 है, 3 है, ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं क्या प्रभु जी? इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो हम लेवल 4 जो है, अरे ये जो यूनिट 4 जो है हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। तो अभी अभी तो अब ज्वाइन कर तो रखा आपने? हाँ तो ज्वाइन हो गए हैं कहा प्रभु जी, लेकिन ये हमको कोई जानकारी ही नहीं है। हमने कहा, कई बार कहा, लेकिन हमको कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पाया प्रभु जी। तो ये कैसे कहा मिले प्रभु जी? और श्लोका तो टेस्ट हमने दिया था, लेकिन उसमें जो है रीटेस्ट के लिए आगे फिर से श्लोका का, तो ये कैसे कंप्लीट हो प्रभु जी? वो तो दोबारा तैयारी करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बस छोटी सी बात है प्रभु जी। प्रभु जी डेट मेंशन की जा रही है बार बार, जिसका भी कोई भी रहता है या फिर दोबारा से देना है तो वो अरेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे मिल रही होगी कि भी अभी उनका जैसे अभी यूनिट 3 का एग्जाम दोबारा से लिया जा रहा है, 25 तारीख की डेट है, 25 जनवरी को। और जी जिनको देना है उनको बताया भी गया है। तो अगर आपका श्लोका का है तो जब श्लोका का होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जी तो माता जी। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो इसका मतलब आपका क्लियर है, आप अगले यूनिट आराम से कर सकते नहीं नहीं, माता जी आप ही के तरफ से आया कि आपका इनकम्प्लीट है, और हैं। क्या चीज यूनिट नहीं, कौन कौन से यूनिट का आया, कौन से यूनिट का, उसका डिपेंड करता ना। हाँ जी। यूनिट इसी का जो चल रहा है प्रभु जी। 3 नंबर यूनिट 4 का, यूनिट यूनिट 3 का आया होगा तो प्रभु जी अगर आप यूनिट 3 का एक सेकंड में देख के बताती हूँ मैं आपको। और यूनिट 1 यूनिट 2 का भी कंप्लीट में नहीं है कहा प्रभु जी, तो यही सब यूनिट सुन 2 रहा है। का तो रिजल्ट, यूनिट 2 का रिजल्ट मैंने माता जी को दे दिया है। आप लोग उसके लिए रेडी रहिए, श्लोक का टेस्ट जिनका बचा है और एग्जाम जिसका बचा है। नहीं प्रभु जी, त्रिलोकी प्रभु जी का सिर्फ श्लोका है रीटेस्ट में, और रिटर्न टेस्ट नहीं है, एग्जाम रिटर्न एग्जाम रीटेस्ट में नहीं है। नहीं, इनका यूनिट 2, ये यूनिट 3 की बात कर रहे होंगे शायद। हाँ तो यूनिट 3 में ही बता रही हूँ मैं कि इनको सिर्फ श्लोका एग्जाम देना है दोबारा से, और उसकी हाँ, डेट और बता देंगे प्रभु जी आपको। 2 में कहा आपको माता भी। जी? हाँ यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी क्या इनकम्प्लीट कहाँ चल रहा है शायद माता जी हमारा? तो यूनिट 2 यूनिट, अगर नहीं निकलता तो नहीं आपको नहीं बता दिया आपका जाता। क्लियर है, नहीं नहीं प्रभु जी का क्लियर है, यूनिट 2 का सारा ही कुछ क्लियर है और यूनिट 1 भी क्लियर है। माता जी त्रिलोकी प्रभु सभी जी के लिए आपको बता दीजिए ना प्लीज। जी हाँ जी माता जी, इसके लिए हमको कई मार्क्स बार नहीं बताए जा रहे हैं, बस ये है कि जिसका क्लियर हो गया उसका मैं कल ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल, ठीक है। ओके माता जी ओके।
हाँ मैं सबको है और ना मैं चार्ट बना के डाल दूंगी। अब जिसका बचा हुआ है तो मैंने यूनिट 2 का तो मुझे बता दे। और यूनिट 3 वाले सैटरडे को यूनिट 3 है ना? हाँ जी हाँ जी 25 कितने? नहीं कल नहीं अगले वाले 25 जनवरी। अभी नहीं हो गई ना प्रभु माता जी, हमारी तो हो गई ना यूनिट 3। हमारी तो हाँ बताया माता जी नहीं अभी अगर अभी। हाँ तो आपको बताया नहीं गया है तो इसका मतलब आपका क्लियर है मतलब जिनको देना है उन्हीं ओके को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो माता इसीलिए आप लोग टेंशन भरी रहिए जिनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओके भी माता। आपका रह गया और हम आपको छोड़ देंगे एग्जाम के लिए। नहीं नहीं, हमने इसीलिए नहीं नहीं कोई बात ज्वाइन नहीं, क्लियर हो जाए ना कि हमारे 3 यूनिट क्लियर हो गए। कंप्लीट है, जब कंप्लीट हो जाए हाँ तो ज्वाइन लें। नहीं प्रभु जी आप कंटिन्यू करके रखिए ना, तो आपको ये नहीं है कि भाई अब आपका क्लियर नहीं होता